जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। जय श्री माखन चोर। वराहपीडं नटवर बपुः, कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रदवाशः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्राणवेणुरधरसुधया, पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्, पाविदशगीतकीरतिः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, सुभद्रा बहन की जय हो, बलदाऊ दादा की जय हो। भगवान सर्व सर्वेश्वर योगेश्वर भगवान जगन्नाथ स्वामी चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हमारी श्री राधे कृपा सत्संग मंडल में आए हुए सभी भक्तगण, सभी माताएं, सभी बाल गोपाल, आप सभी का मंगलानुशासन, सभी विद्वान गण, और सभी भक्तवृंद हमारे जितने भी संगीत के विद्वान हैं, सभी मित्रगण, सबको बहुत बहुत भगवान की आज बहुत बहुत मंगलानुशासन। आइए बहुत आनंद के साथ जल्दी करो, बीच में क्यों आ जाते हो? बीच में वहां चढ़ाओ, मेरे को क्यों दे रहे हैं?
बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। आइए बहुत आनंद के साथ कल आपने भगवान का जन्मोत्सव, भगवान की बधाई बहुत ही आनंद के साथ कल उत्सव मनाया आपने। श्रीमद् भागवत में भी 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया है। और सभी गोपांगनाओं ने 16 श्रृंगार किया है। स्वर्ण थालों में बधाई की सामग्री लगा करके नंदपुर की ओर मंगल मंगल गीत गाती हुई सभी सौभाग्यशालिनी माताएं, गोपांगनाएं बधाई देने के लिए मैया को नंदपुर की ओर मंगल गीत गाती हुई 16 श्रृंगार किए हुए अपनी चोटियों में मालती के पुष्प लगाए हुए सभी माताएं बहुत आनंद के साथ बधाई गाती हुई, नाचती हुई एक दूसरे के गालों पर नंद बाबा के यहां 1 साल से गोपांगनाएं, गैयाएं, मैयाएं, बाल गोपाल सब एकादशी का व्रत कर रहे हैं कि हमारे ब्रज 84 कोष की जो नंद बाबा हैं इनके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। इसलिए सबने 1 साल से 1 साल से एकादशी का व्रत कर रही हैं। सब एक ही सबका लक्ष्य है कि हमारे ब्रज 84 कोष के जो राजा हैं नंद बाबा, उनके यहां संतान हो जाए। आज सब बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आज भगवान ने उनका जो व्रत है, व्रत को परिपूर्ण किया है। भगवान आए, इसलिए सबने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। और श्रृंगार करने के बाद मंगल गीत गाती हुई नंदपौर पर बधाई देने के लिए आ रही हैं। हो सखी नंद यशोदा के द्वार, हो सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। सखी नंद ताली बजाते हुए के द्वार बधाई बाज रही है। सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। बाज रही सखी बाज रही। अरे बाज रही सखी बाज रही। बाज रही सखी बाज रही। अरे बाज रही सखी बाज रही। सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। बड़े प्रेम से नाचती गाती हुई नंद के लाला की
भी आई ग्वाले भी आए, गोपी भी आए ग्वाले भी आए, गोपी भी आई ग्वाले भी आए, गोपी भी आए ग्वाले भी आए, हरि लाए न भर भर थाल बधाई बाज रही, अरे लाए है घर घर हार बधाई बाज रहे, सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही, सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रहे, नंद के लाला की जय हो। याज मृदंग ताल ढप बाजे, बाज मृदंग ताल ढप बाजे, याज मृदंग ताल ढप बाजे, बाज मृदंग ताल ढप बाजे, हरि पायल की झनकार बधाई बाज रही, हरि पायल की झनकार बधाई बाज रहे, सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही, सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रहे, नंद के लाला की हो यशोदा मैया की जगन्नाथ स्वामी की गोपी भी नाचे ग्वाले भी नाचे, गोपी भी नाचे ग्वाले भी नाचे, गोपी भी नाचे नाचे ग्वाले भी नाचे, गोपी गोपी भी नाचे ग्वाले भी नाचे, ओ ग्वाले भी नाचे, गोपी भी नाचे 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 ग्वाले भी नाचे, और कौन नाचा? अरे नाचो है सब संसार, हाथ उठा करके दोनों, आप बैठे ही बैठे नाच दीजिए, अरे नाचो है सब संसार बधाई बाज रही, अरे नाचो है चारों संसार
नंद यशोदा जी के द्वार बधाए बाज रहे, सखी नंद यशोदा जी के द्वार बधाए बाज रहे, ओ बधाए बाज रहे, ओ बधाए बाज रहे, बधाए बाज रहे। बोलिए नंद के लाला की ब्रज 84 को उसमें आनंद ही आनंद हो रहा है, आनंद लुट रहा है बंधु। जहां देखो वहां हर आदमी बधाइयों की, हर घर में ध्वनि आ रही है, गूंज आ रही है। सभी देवता रूप बदल बदल के बधाई देने के लिए मैया नंदपुर, मैया यशोदा के यहां आ रहे हैं। नंद बाबा 9 भैया हैं। नंद बाबा 9 भैया हैं और 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। तुरंत नंदा बाबा ने बैठे बैठे माला जप रहे थे। नंदा सुनंदा ने जाकर के कहा, भैया भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, लाला को जन्म भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना, अथाई पर बैठे बैठे बाबा माला को जप कर रहे थे। नंद बाबा ने जैसी सुनियो है कि लाला को जन्म भयो, तुरंत कानों में मिश्री सी घुल गई बंधुओं, आनंद विभोर हो गए। दौड़ करके गए नंद बाबा, क्योंकि बुढ़ापे में लाला भयो है ना, है? इसलिए बहुत प्रसन्न है। यमुना में स्नान कियो है, आकर के बाजू बंडी बांधी है, बड़ा सुंदर थापक थुआ तिलक लगायो है, सोने का कंठा गाले में बाबा ने पहनियो है। आज पूरे ब्रज 84 कोस में स्थान स्थान पर ध्वज पताका झंडी बंदरबार से अलंकृत किए गए हैं। गौ सांड बछियों को सजाया गया है, बड़े सुंदर रंग बिरंगे आभूषण धारण किए हैं सबने। बड़ी सुंदर सुंदर पगड़ियों को पहन करके केवड़े के जल का छिड़काव रोडों पर किया गया है। इत्र फूले लगा करके सभी बड़े आनंद के साथ नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं। नंद बाबा गए, ब्राह्मणन को बुलायो गयो। ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण पाठ कियो है और करने के बाद धेनुनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते। आज जो है 1.25 लाख गैयों का दान बाबा ने किया है। ब्राह्मणन ने पूछो, महाराज ये तो बताओ कि लाला को रंग कैस्यो है? बोले एकदम श्याम वर्ण है, अर्शी के फूल जैसे हैं। तो इसलिए नंद बाबा ने कहा, महाराज कहा कन्नो चाहिए? बोले ऐसो करो, काले तिल के साथ पहाड़ बनाओ, उनमें हीरे जवाहरात भरवाओ और हीरे जवाहरात को भरवा करके ब्राह्मणन को दान करो, साधु महात्माओं को। नंद बाबा ने ऐसा ही किया, हीरे जवाहरात भरवा करके पहाड़ों में ब्राह्मण साधुओं को दान किया। 1.25 लाख गैयें, ऐसी गैयें नहीं, यहां लिखा है। बोले कैसे? बोले समलंकृते, स्वर्ण घंटिकाओं से सजाया गया है, सींगों को स्वर्ण से मढ़ दिया गया है। उनके खुर जो होते हैं गाय के, उनको स्वर्ण से मढ़ा है। बड़ा सुंदर दिव्य सजा करके गायों को, लगती हुई गायों को जो बहुत सुंदर दूध देने वाली है, ऐसी गैयाओं को 1.25 लाख गैयों का दान किया बाबा ने। आज सब दूर आनंद ही आनंद हो रहा है, जय हो रहा है। सभी ग्वाल वाल, सभी मैयाएं एक दूसरे के मुख पर माखन का लेप कर रहे हैं।
गोपाः परस्परं दृष्ट्या दधिक्षीरमुखाम्बुधे आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपुः। एक दूसरे के मुख पर चिक्षुपुः माने फेंक करके लौंदे के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। माखन बड़ा चिकना होता है, कितना सुंदर होता है देखने में, बड़ा कोमल होता है। एक तो मैया बेचारी बिल्कुल बूढ़ी थी, गोपी सज करके, आज भी वृंदावन में देखना जितनी और बूढ़ी मामले की वो और ज्यादा सजती है, बड़ा शौक होता है। हाँ क्या जो सौभाग्यशालिनी माताएं होती हैं, बूढ़ी बूढ़ी भी इतनी सजती हैं, इतना अच्छा लगता है। एक बूढ़ी मैया जिसको एक दांत नहीं, सज करके बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार किया, जोड़े के साथ आई। एक उसी की सहेली ने माखन का लौंदा दिया और जैसे जोर से मारा तो मुंह में लगा, दांत थे नहीं तो सीधा पेट में। क्योंकि माखन चिकना होता ही है। एक दूसरे को चिक्षुपुः मार रहे हैं। आज जो है चारों ओर आनंद ही आनंद हो रहा है। बाबा से जो कुछ जो मांग रहा है, बाबा 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 आपका ये साफा है बहुत सुंदर लग रहा है, बाबा हमको हाँ हाँ लो ना, इतना जैसे कहा बाबा ने साफा उतार करके उसको पहना दिया। एक भाट आया, उसने कहा बाबा बाबा तुम्हारा कंठा कितना सुंदर लग रहा। अरे तुम्हारे बाबा के भी जो बाबा थे ना, जब उनके यहाँ जब जन्म भयो तो एक बार हमारे बाबा को उन्हीं ने ये कंठा दियो थो, वही कंठा है? इसलिए आप बाबा ने कंठा उतार करके सोने का दान कर दिया। मैया यसम ददाती स यशोदा, सबको हृदय से लगा रही है यशोदा। यशोदा माने यसम ददाती, दूसरे को यश बांटती रहती है, कीर्ति गाती रहती है दूसरे की, उसको यशोदा कहते हैं। सब दूर आनंद ही आनंद हो रहा है। जो कुछ जो मांग रहा है वो खाली हाथ नहीं जा रहा है। सभी देवता रूप बदल करके आए हैं, देवताओं की पत्नियां आई हैं, बहुत आनंद के साथ भगवान। पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुनखे वसुधा सब दौरी। देवन के आनंद भये घर, मंगल गावत नाचत गौरी। दान दियो सुघनो सोतहा, रस खान कुबेरहू की मति बौरी। देखत श्याम लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज कुबेर की बुद्धि भ्रमित हो रही है कि इतना धन इनके पास कहां से आ गया, बताओ। तिल के पहाड़ बनवा करके, हीरे जवाहरात मुक्ता माणिक्य भड़वा करके और उनमें ब्राह्मण को दान कर रहे हैं। इतना धन कहां से आया। देखत स्वाम लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न छोरी। बाबा बाबा ये दुपट्टा लग रहा है, बाबा दुपट्टा दे दिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज इतना धन इनके पास कहां से आ गया? ये तो गैयाओं को चराने वाले, और इतना धन लुटा रहे हैं कि देवताओं की आंखें फटी की फटी रह रही हैं। कुबेर स्वयं रूप बदल करके गया। कुबेर से नारद ने कहा कि जान के देखो तो सही कि वहां क्या हो रहा है। तुम्हारे खजाने में जितना धन नहीं उतना लुटा दिया उनने,
ये 18 दिनों में जरा जाकर के 24 घंटे हर निश रात और दिन का पता नहीं चला 18 दिन तक। कुबेर भी दौड़ करके आया, सपत्नी आकर के देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई कि इतना धन कहां से आया। परीक्षित ने भी यहां प्रश्न किया है, और जब परीक्षित ने प्रश्न किया तो भगवान शुक्राचार्य हंसने लगे। अरे राजन कैसी बात करते हो? अरे जब भगवान जाते हैं वहां लक्ष्मी 1 साल पहले जाकर के डेरा डाल लेती है, जिस स्थान पर प्रभु जाने वाले होते हैं। तो इसलिए अष्ट सखियों के साथ जहां स्वयं लक्ष्मी विराजती हो, वहां किसी चीज की कोई कमी रहेगी क्या राजन? क्या विचार करते हो? ततः आरभ्यो नंदस्यो व्रजः सर्व समृद्धिवान हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडन बभून नृपो। अरे नृपो, यहाँ रमा क्रीडन सर्वेषां कृते वृंदावने भी सब दूर रमा क्रीड़ा कर रही है। यहाँ जहां राम विराजित होगा, जहां रमा राधा रमण होंगे, वहां तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। वहां कोई कमी थोड़ी रहती है, आनंद ही आनंद हो रहा है। यहां दौड़ करके नारद जी महाराज भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। आज भगवान को शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आज कैलाश पर गंगा किल्लोल कर रही है। आज इठला रही है गंगा भगवान के सिर पर। शिवांके खेलंती शिव शिरसी गंगा लहरिका। आज लहरें मार रही है गंगा। आज यत्र तत्र सर्वत्र भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव देखते हैं, मणियों की खान निकली है और काले मृग चौकड़ी भर भर करके दक्षिण हाथ से गुजरते हैं। भगवान शिव देख रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज मेरे प्रभु का अवतार हो गया है। ये सुंदरता, जहां देखो वहां माणिक मणियों की खान निकली है। काले मृग हैं, आज मोर चकोर झुंड के झुंड नृत्य कर रहे हैं। अभी तक काले बादलों को देख करके, मेघ गंभीर को देख करके नृत्य करना पड़ता था, मगर आज स्वयं श्याम मूर्ति भगवान श्याम आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। अब जब कृष्ण को देखेंगे तो बादलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आनंद के साथ सब नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि प्रभु, अभी तब जब प्रभु का अवतार हुआ है, तब आपने हर बार दर्शन किया है। चलो ना, मैं भी आपके साथ रहा हूं, चलो आज भी चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं जल्दी से अब जाता हूं। तुरंत भगवान ने दिव्य स्नान किया। स्नान करने के बाद बड़े बड़े भुजंगों को अपने सिर पर लपेटा। नारद जी ने कहा महाराज हो गया काम फिर तो। बोले क्यों? बोले इतने भुजंग तुम लपेट रहे हो, वहां तुमको भीड़ में घुसने मिलेगा क्या? अरे इतनी जनता जनार्दन रहेगी, वहां कैसे मिलेगा तुमको? तो इसलिए जो है छोटे छोटे नांग लपेट लो महाराज। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वादिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा ससिनिभा श्री शंकरा पातु मां। अपने काल प्यालों को गले में डाल करके छोटे छोटे और तैयार हुए हैं भूत भावन भूतेश्वर।
डमरू ली है, डमक डमक का निनाद करते हुए नृत्य करते हुए नृत्य के। अच्छा, भगवान शंकर की एक आफतवर है कि वो जब आनंद विभोर होते हैं और जब नाचने लगते हैं तो नाचने में पृथ्वी घबरा जाती कि अब पातालाई में जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब चरण पटक जटाट वीगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, अब उनका नाचना तो प्रलयकारी नाचना होता है? तो इसलिए जो है भगवान आनंद विभोर होकर के नारद जी के साथ जा रहे हैं और जाकर के आवाज लगाई नंदपुर में पहुंच करके ठीक 12 बजे पहुंचे दिन के आलोक निरंजन। और जैसे ही बंधु को देखा बड़े प्रेम के साथ मैया ने कहा, देख गोपी ऐसो लगे कोई बाबा आयो है, एक स्वर्ण थाल में पूरी सामग्री लगा ले और वहां जाकर के उस बाबा को ये सब सामान दे करके आना। एक स्वर्ण थाल में सब कुछ लगा करके ले गई गोपी और जाकर के कहा कि लो बाबा जी देखिए इसमें दक्षिणा सहित सब कुछ रखा है। अरे नारद जी है। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं देवी, हमारे बाबा ये सामान आमान की आवश्यकता हमारे बाबा को नहीं पड़ती ना, उनको आवश्यकता है। फिर क्या करोगे बाबा? हमको तो केवल बालक के दर्शन करना है, बालकृष्ण के दर्शन करना है, बाबा को इतना ही चाह है। गोपी ने कहा कि फिर पूछ के आना पड़ेगा मैया से। गोपी गई और जाकर के कहा कि मैया मैया बड़ा दिव्य बाबा है, कहता है कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल बालकृष्ण लाल के दर्शन चाहिए। मैया ने कहा अच्छा, एक झरोके से देखा तो भगवान का स्वरूप, सांप भी छोटे छोटे मनो, अब सांप तो सांप ही है भाई। मैया ने कहा रे राम राम, ये सांप छोटे जरूर है मगर बड़े विषैले होते, इसलिए अभी रहने दे। अब थोड़ा लाला 4-5 वर्ष का हो जाएगा ना, तब बाबा से बता देना कि बाबा फिर आना, जब तक वो बड़ा हो जाएगा फिर दर्शन कर लीजिए। ये गोपी गई कि बाबा बाबा ये सांप और ये सब देख करके ये वो लाला चौंक जाएगा, बड़ा भयंकर आपका स्वरूप भी है, इसलिए लाला डलेगा रात्रि के समय में, इसलिए अब जब जो 4-5 वर्ष का हो जाए ना तब अयो बाबा फिर दर्शन कर लीजिए, अभी तो दक्षिणा लेकर के आगे बढ़ो। नारद जी ने कहा फिर ऐसा करो कि 5-7 वर्ष तक हम यहीं रुक जाएंगे, हमको कोई परिवार घर तो है नहीं, हमें क्या टेंशन है, बाबा यहीं गड़ जाएगा अपना। ये अभी त्रिशूल गड़ा, बागंबर बिछाया और बाबा का आश्रम शुरू, यहीं रहे आएंगे बाबा। बिछा दिया, बागंबर गड़ा दिया त्रिशूल, बैठो बाबा आप तो रे भोलेनाथ ने कहा बहुत अच्छा, अपन को क्या, यहां भी तो रोटी मिलेगी और वहां तो मिल ही रही थी। भले वहां तो रोज मांगना पड़ता है, आगे भोले बाबा मांगते थे ना यत्र तत्र। पार्वती जी को बड़ी लाज आई कि भोलेनाथ से कहा प्रभु ऐसा मत किया कर, क्योंकि भगवती स्वयं अन्नपूर्णा है। पार्वती अन्नपूर्णे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती जी ने कहा मैं दुनिया को खिलाती हूं, तो दुनिया में न मांग करके मुझसे ही मांग लिया कर। तो बोले रात रोज पार्वती से मांग ले, को तो मांगना है। भगवती बड़े प्रेम से खिला देती। भोलेनाथ ने कहा यहाँ मांगना भी नहीं पड़ेगा, वो मैया बड़ा ध्यान रखती है यशोदा, यही खाएंगे चट रहेंगे, 5-7 वर्ष जब बड़ा हो जाएगा तो देख करके चलेंगे। तुरंत जो है भोलेनाथ बैठ गए और बैठ करके प्रभु का ध्यान करने लगे कि हे गोविंद, जब जब आपने अवतार लिया है तब तब मैंने आपका दर्शन किया, ऐसा नहीं कि अब 7 वर्ष तक तो मुझे इंतजार कराओ। और जैसे ही भगवान ने सुनी, कन्हैया ने बहाना बनाया रोने का, रोने लगे भगवान। मैया मना रही है, बहुत खिलौने दिए, माखन दिया, सब कुछ दिया, भगवान मान नहीं रहे। एक सयानी गोपी आई, उसने कहा यशोदा कहाँ हो गए हो?
मैया ने कहा पहली बार मैया को बालक हुआ है, इतना अनुभव है नहीं। अच्छा, बुजुर्ग माता डांटती और है कि तुझको कोई अनुभव नहीं है अभी यशोदा, नजर लग जाती है। अरे मैया किसकी नजर लगेगी? अरे बोले सबसे पहले ते मैया ही की लगती है, तू बड़े गौर गौर से देखती है ना यशोदा, इसलिए लाला रोए हो। जा नजर उतारो आए। कोई ब्राह्मण है, कोई साधु है? बोले एक साधु आया था, गोपी से कहा जा पूछ करके आ, उसको नजर उतारना आता है। दौड़ करके गोपी गई। भूत भावन भूतेश्वर बैठे हुए हैं। नारद जी से कहा तुम्हारे बाबा को मंत्र जंतर आता है कुछ? ऐसा लगता है लाला बहुत देर से रो रहा है कन्हैया, तो ऐसा लगता है कि नजर लग गई है। अरे नारद जी ने कहा ये तो सबसे बड़े दुनिया के तांत्रिक यही है, इनसे बड़ा कोई, एक बार भभूत फूकेंगे तो जीवन में कभी नजर तुम्हारे गांव में तक नहीं आएगी, इसको तो छोड़ो। बड़े इतने बड़े तांत्रिक। गोपी ने कहा ये अच्छा बताए दियो बाबा। तो फिर ऐसा करते लेकर के आते, लेकर के आओ। मैया ने जैसे ही कहा, मैया से कहा जाकर के गोपी ने कि कन्हैया को लेकर के चलना पड़ेगा। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, कोई दूसरे बाबा से उतरवा लेंगे, वो तो बड़ा खतरनाक बाबा है। वो जो सयानी मैया थी, अरे यशोदा उतरवा लेना अगर बाबा जानकार है तो। ऐसा कर 10-12 गोपियों के बीच में होकर के चली जाए। 10-12 गोपियों के बीच में मैया लाला को लेकर के आई और आकर के वहां 20 फीट दूर से कही बाबा वहीं से फूंक अपनी भभूत फूंक। बाबा ने, भोलेनाथ ने ढूंढने लगे अपने भभूति। इतने में नारद ने कहा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा और ऐसे भभूति काम नहीं करेगी। फिर कैसे करेगी? गोद में देना पड़ेगा। मैया ने कहा कि बाबा बिच सांप जो है ना, अरे बोले वो सब हमारे जानकारी के अंतर्गत हैं, आप क्यों, आप तो दे दो, कुछ नहीं होगा, आप दे दीजिए अपने बालक। मैयाओं ने इशारा किया कि यशोदा दे दे, अभी लाला कब से परेशान हो ही रहो, जल्दी दे। भोलेनाथ की गोद में, भूत भावन भूतेश्वर की गोद में भगवान बालकृष्ण लाल को जैसे ही दिया, और जैसे ही दिया है आनंद विभोर हो गए भोलेनाथ, समाधि लग गई भोलेनाथ की। अच्छा, भगवान भी देखो रोना वैसे ही सहज में आए तो आदमी देर तक भी रो सकता है, कोई कष्ट हो तो देर तक, मानो बनावटी रोना ज्यादा देर तक नहीं रो सकता है। भगवान बनावटी रो रहे थे, इसलिए जब परेशान हो गए थे। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की गोद में भगवान पहुंचे तो सांस से बड़ी ठंडी सांस ली। भगवान ने कहा चलो काम हो गया, और जैसे ही गए और चुप हो गए, अभी भभूति मिली तक नहीं। मैया माताएं बड़ी शंका करती। मैया यशोदा ने कहा कि देखो 1.5 घंटे हो गए, अपन माखन का लौंदा खेल खिलौने ये वो सब कर दिया, मगर चुप नहीं हुआ, और बाबा की गोदई में पहुंचे और जाते ही चुप हो गए। ऐसा लगता है कि कोई नाते रिश्तेदार है बाबा को। इसलिए जो है भोलेनाथ आनंद विभोर हो गए, समाधि लग गई। भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, और जैसे ही भोलेनाथ कन्हैया समझ गए कि इनकी तो आनंद में ज्यादा हुए और समाधि लग जाती है, तो इसलिए जो है भोलेनाथ ने तुरंत, कन्हैया ने तुरंत बाबा की दाढ़ी को पकड़ करके और जैसे ही झटका दिया तो भोलेनाथ की समाधि टूट गई। और जैसी समाधि टूटी तो नारद जी ने भी दर्शन किए, भगवान का स्पर्श किया, और भगवान भूत भावन भूतेश्वर ने भी आंखें भर करके भगवान को देखा। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो
घंटी बजाते हुए नंद घर लाला जायो नंद के लाला की जय हो। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे जूथ जूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे जूथ जूथ नंद घर आवे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो ताली बहुत प्रेम से बजाते हुए जयकार नंद घर लाला जायो है नंद के लाला की ब्रज 84 कोष में भैया सब ही कहे धनिय सोना मैया ब्रज 84 कोष में भैया सब कहे धनिय सोना भैया ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है वो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में कार नंद घर लाला जायो है जय हो नंद के लाला की हरे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्धि मुनि सब देव सिधाए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्धि मुनि सब देव सिधाए घर ग्वालन को रूप सब ही मिले हो मंगल गायो है घर ग्वालन को रूप सब मिले मंगल गायो है हाथ हाथ उठा करके कंजूसी मत कीजिए पीछे बैठे वाले भी ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो नंद के घर लाला जायो लाला
यशोदावर्धन भगवान की जय हो, यशोदानंदन भगवान की जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। सब इतना आनंद ही आनंद हो रहा है पूरे ब्रज में। आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव आज योगीश्वर और योगेश्वर का मिलाप हो गया। एक योगेश्वर है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान योगेश्वर हैं, भगवान कृष्ण और भगवान शिव योगीश्वर हैं, दोनों का दिव्य मिलाप हुआ। भगवान शिव की आत्मा कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा शिव है, एक दूसरे के आत्मा में रमण करने वाले हैं। आज भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय कंस को पता लगा, मैं बता रहा था कंस किसी का सुख नहीं देख सकता। यहां 18 दिन से जो उत्सव चल रहा है, कंस के गुप्तचरों ने जाकर के और ये सूचना दी कि वहां तो बड़ा भयंकर उत्सव चल रहा है। क्यों? बालक का जन्म हुआ है। कंस ने पूतना को ऑर्डर दिया है कि 3 दिन में जितने बालक हुए हैं वो 3 सब मार दिए जाएं। इसलिए पूतना को भेजा है। देखो, पूत माने होता है पवित्र, ना माने नहीं। जिसका हृदय पवित्र ना हो उसको पूतना कहते हैं। जिसका हृदय पवित्र ना हो उसको पूतना कहते हैं। तो इसलिए पूतना को भेजा। पूतना राक्षसी है। इसने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है, 16 श्रृंगार किया है, हाथ में कमल का पुष्प लिया, एक टोकरी में सुंदर सजा करके, बधाई का सामग्री लेकर के, लहंगा चुन्नी पहन करके भगवान की मौसी बन करके गई है। और जाकर के आवाज लगाई, मैया बधाई हो। अभी मैया यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र को बड़ा सुंदर श्रृंगार कराया। आगे तो स्नान कराया अंगराग लगा करके, और अंगराग लगा करके स्नान कराया। अंगराग जानती है ना आप? अंगराग केसर इत्यादि मिलकर के मल्यागिरी चंदन को घोर करके बच्चे के शरीर पर लेप किया जाता है। उसमें भाव ये रहता था कि ये बहुत गौर वर्ण का होना चाहिए। भगवान श्याम वर्ण के अंगराग लगा करके स्नान कराया। स्नान कराने के बाद भगवान को बड़े सुंदर वस्त्र, बलराम और घनश्याम को बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। मैया ने दोनों ने स्तनपान कराया है भगवान को। और भगवान दुग्ध पान करते करते और निद्रा भराई प्रभु को, तो इसलिए मैया ने झूले में सुला दिया। और जैसे ही झूले में सुलाया है बंधुओं, उसी समय बलदाऊ दादा की तो नींद आ गई, मगर भगवान श्री कृष्ण की निद्रा भंग हो गई। भगवान खेलने लगे। उसी समय पूतना आई। मैया कुछ काम में लगी ही थी, पूतना पहुंच गई। पूतना ने कहा, मैया बधाई हो। मैया दूर थी। मैया ने कहा कि लाली, मैं तुझको ना ही पहचान पाई, तू कौन है? पूतना ने कहा, रे मैया, तुम हमको कैसे पहचान पाओगी? मैया ने कहा, ठीक, तू आगे लाला के दर्शन कर, फिर बतलाएंगे अपन बैठ कर, जब तक मैं थोड़ा काम कर लूं। मैया काम में लग गई। पूतना अंदर गई और जाकर के भगवान खेल रहे हैं। और पूतना को जैसे ही भगवान ने देखा कि ये आई है, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इस पर बड़ा सुंदर भाव लिखे, बहुत भाव महापुरुषों ने बोले। भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए? भगवान ने नेत्रबंद इसलिए किए,
भगवान ने कहा कि देखो प्रीतर नैनोर गतः लिखा है कि प्रेम जो होता है वो नेत्रों से प्रारंभ होता है, इसलिए ये मुझको देख लेगी और मैं इसको देख लूंगा और दोनों को नेत्र मिले तो इसको मुझसे प्रेम हो जाएगा, ममता हो जाएगी मुझसे। तो आई लीला करने है तो लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए भगवान ने कहा मैं लीला गड़बड़ हो, इसलिए अच्छा मैं ही नेत्र बंद कर लेता हूं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। प्रीतर नैनोर गता लिखा है। और दूसरा ये है कि भगवान की आंखों में जादू है। अमीय हलाहल मद भरे, भगवान के नेत्र कैसे हैं? अगर उनकी आंखों में आंखें डाल करके जब आप देखोगे ना तो आनंद विभोर हो जाएगा। अमीय हलाहल रस भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। अमीय हलाहल रस भरे मद भरे। भगवान की नेत्रों में 3 कलर हैं, सफेद, काला और लालिमा। जिसने सफेद कलर को देखा उसको वैराग्य आ गया, जिसने लालिमा को देखा वो उन्माद से भर गया। फिर दोबारा जैसे उद्धव जी भगवान के प्रेम में ऐसी छके रहते हैं। मीरा ने जैसे मीरा को वैराग्य हुआ ऐसा वैराग्य किसी को नहीं है। तो इसलिए जो है, और जिसने भगवान की नेत्रों की कालिमा देखी वो तो पागल हो गया। जिसने भगवान की वो कालिमा को देख लिया, क्योंकि भगवान के नेत्र ही ऐसे हैं। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ जैसे भगवान ने नेत्र बंद किए। दूसरा कारण यह है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, बोले इसलिए कि भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, ये कौन है जो मुझको जहर पिलाना चाहती, देखूं तो सही। और जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो ये बलि की बहन है, इसका नाम है रत्नमाला। रत्नावली बलि की पत्नी का नाम, रत्नमाला बलि की बहन का नाम है। भगवान जब 52 वर्कर के बलि के यहां गए और जब रत्नमाला ने देखा कि कितना सुंदर बालक है, भगवान को काश मेरा होता है ऐसा बालक, तब भी भगवान ने उस पर ध्यान दिया। और बलि को भगवान ने विराट बन करके जब छल लिया, बांध लिया बलि को, तो इसने विचार किया कि मेरा बालक होता तो मैं जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, इसलिए ये पूतना बन करके आई है। इसलिए भगवान समझ गए कि अच्छा बलि की बहन है, इसलिए मारना चाहती। तो इसलिए बंधुओं बहुत आनंद के साथ भगवान को उठाया इसने और उठा करके स्तनपान कराने लगी। और जैसे ही स्तनपान कराने लगी उसी समय भगवान ने जैसे रूप में 3 कोस का शरीर, सामुंच मुंचाल लमिति प्रभासिणी निस्तपीड्यमाना खिलजेव वर्मणि। सामुंचो, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। कन्हैया ने कहा कैसे छोड़ दूं, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लूं तो फिर उसका जब तक कल्याण नहीं कर दूं छोड़ता नहीं। इतना कह करके भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की। और जैसे ही प्राणों को पिया बंधुओं, उसी समय तुरंत मैया ने देखा 3 कोस का शरीर, उसका प्राण निकल गए, ब्रज में गिरने लगी। भगवान ने धक्का दिया कि देखो ब्रज पर गिरेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। एक धक्का दिया उसको
तो 6 कोस का बगीचा है कंस का, कंस के बगीचे में जाकर के गिरी है। बोलो राधा रमण सरकार की जय। इसलिए जो है जैसे ही गिरी है भगवान छाती पर खेल रहे, उसी समय नंद बाबा जो है वसुदेव जी कंस को कर देने के लिए गए थे, वहां वसुदेव जी से मिले। मात्र 2 मिनट वसुदेव जी ने और दोनों मित्रों ने बात की और वसुदेव जी ने कहा तुमको जल्दी से ब्रज पहुंचना चाहिए, जल्दी से जल्दी ब्रज जाइए, कोई वहां घटना ना हो जाए। अनुभव हो गया वसुदेव जी को। वहां वसुदेव जी उन सब लोग आ रहे हैं, या पूतना की छाती पर भगवान खेल रहे हैं। मैया ने देखा, मैया दौड़ लगा दी मैया ने, और जैसे ही दौड़ लगाई बंधुओं बहुत आनंद के साथ जो है भगवान श्याम सुंदर को उठाया है, और उठा करके मैया ले गई घर में, और जैसे गोपांगनाओं ने ले लिया भगवान को चूमने लगी, सबकी आंखों में अश्रुपात हो ही रहा था। और जैसे ही घर में घुसने लगे मैया ने कहा रुको रुको रुको, इसकी नजर उतारना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ काली गैया मंगाई गई और मैया नजर उतार रही है। 12 अंगों पर गोबर लगाया है। शास्त्र बताता है कि नजर कैसे उतारी जाती है। 12 अंगों पर गोबर लगाया। मैंने माताओं को भी नजर उतारते देखा, क्या मालूम क्या क्या रखती हैं? अच्छा, काली गाय होना चाहिए तो गाय की पूंछ से नजर उतारी जाती है, या काली गाय नहीं है तो गाय की पूंछ के बार से नजर उतारी जाती, बालों से, अपने बालों से नहीं उतारी जाती। मैंने कई मैयाओं को देखा है कि वो अपने बाल रख ले। नमक मगब भगवान जाने क्या क्या करती हैं। राई नोन तो शास्त्रिक कहता है कि रखना चाहिए। राई, काली राई या सफेद वाली पीली सरसों लेकर के और फिर नजर उतारना चाहिए। वो गैया के बार रखना था, किसी मैया ने सुन लिए कि ये गैया के नहीं मैया ही के हैं। तो इसलिए जो है बहुत वो भगवान श्याम सुंदर जो है, भगवान श्याम सुंदर की नजर उतार रही है मैया। इंद्रियाणि ऋषिकेशो, भगवान की इंद्रियों में, भगवान इंद्रियों का ध्यान करती हुए मैया जो है नजर उतार रही है। ऋषिकेश भगवान रक्षा करें मेरे लाला की। इस प्रकार से सभी भगवानों का ध्यान कर रही है मैया। उसी समय जो है सबने विचार किया कि देखो, भगवान विचार कर रहे कि मैया मेरा ही नाम लेकर के और मेरी नजर उतार रही है। बोलो यशोदा मैया की नजर नजर लगी रे घनश्याम को, यशोदा मैया नजर लगी रे घनश्याम को, लगी रे घनश्याम को, यशोदा मैया नजर लगी रे घनश्याम को, नजर लगी रे घनश्याम को, यशोदा मैया नजर लगी रे घनश्याम को, नजर लगी रे घनश्याम को, यशोदा मैया नजर लगी रे घनश्याम को। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान की नजर उतार रही है मैया। इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान् नारायणो वतु।
नैन तुम्हारे है कजरारे, नैन तुम्हारे हैं कजरारे, नैन तुम्हारे है कजरारे, नैन तुम्हारे हैं कजरारे, नजर लगी रे बलराम के सुनंदा हुआ, नजर उतारो श्याम के, नजर उतारो घनश्याम के सुनंदा हुआ, नजर उतारो घनश्याम के। नंद के लाला की हो मैया बहुत आनंद के साथ भगवान के ऊपर से राई और नमक गाय की पूंछ से नाजर उतार रही है। श्याम वरणों की सांबर सोहे, श्याम बदन पीताम्बर सोहे, श्याम वरणों की सांबर सोहे, श्याम बदन पीताम्बर सोहे, दो नैना अभिराम के, सुनंदा हुआ, नजर उतारो घनश्याम के, नजर उतारो घनश्याम के, सुनंदा हुआ, नजर उतारो घनश्याम के, नजर उतारो घनश्याम के, सुनंदा हुआ, नजर उतारो घनश्याम के। नंद के लाला की आज मैया बहुत आनंदमय हो रही है। मैया बार बार राइनोन गाय की पूंछ 12 अंगों पर गोबर लगा करके मैया मंत्र बोल रही है। अच्छा, मंत्र में भी भगवान ही का नाम ले रही है, इसलिए भगवान को हंसी आ रही का मेरा ही नाम और मेरी नजर मैया उतार रही है। बहुत आनंद से मैया ने भगवान की नजर उतारी है। बोलो नंद के लाला की जय। और तब जो है यमुना के जल से स्नान कराया मैया ने, और तब भगवान श्याम सुंदर को घर में प्रवेश मिला। इसलिए बहुत आनंद के साथ भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इसके बाद जो है आज भगवान शुकाचार्य आश्चर्यमय हो गए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाययतप्यसाध्वी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो गजब कर दिया। ये अपने स्तनों में जहर लगा करके गई भगवान को पिलाने के लिए, मगर प्रभु इतने दयालु हैं कि भगवान इसको मां मान बैठे और भगवान ने मैया यशोदा की गति पूतना को प्रदान कर दी। इतने दयालु मेरे प्रभु हैं, भगवान जैसा किसी का शरीर। भगवान स्वयं कहते हैं एक बार जो मेरे सन्मुख आ जाता है और सन्मुख ही बिल्कुल सामने ही सामने पूतना भगवान को
लेकर के देख करके और भगवान को स्तन पान कराने लगी। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सन्मुख होई सन्मुख हो सन्मुख हो जीव मोहे जबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। उसके कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं भगवान कहते मैं उसी समय नष्ट कर देता हूं। यहां भगवान ने केवल पाप नष्ट नहीं किए, उसको मावी बना लिया। भगवान कहते भाव कुभाव, ये किसी भी प्रकार से मेरे पास तो आ गई। जैसे अग्नि को हम पूजन करने के बाद छुए तो अग्नि जलाएगी, पैर से छुए तो अग्नि जलाएगी। अग्नि के पास किसी भी दशा में तुम जाओ अग्नि तुमको जलाएगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दृष्टि दस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दृष्टि दस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दृष्टि दस हो। देखो एक बात पर मैं बता दूं, जिसको रामचरित नहीं आई उसको भागवत कभी आ नहीं सकती है, और जिसको भागवत आ गई उसको रामचरित आनी अनिवार्य है। क्योंकि भागवत का सिद्धांत मुझको बताना है तो दृष्टांत रामचरित का देना पड़ेगा। मैं 10 श्लोक बोल दूं मगर एक चौपाई बोलूंगा तो आत्मा प्रसन्न हो जाएगी आप, क्योंकि वो चौपाई में इतना आनंद भरा हुआ। तो इसलिए सिद्धांत अगर श्रीमद् भागवत का है तो दृष्टांत फिर रामचरित का देना पड़ेगा, और रामचरित का अगर सिद्धांत है तो दृष्टांत रामचरित जो है रामचरितमानस का अगर सिद्धांत है तो दृष्टांत फिर भागवत का देना पड़ेगा। अब यहां स्वभाव बताया है कि भगवान का स्वभाव स्वभाव होता है, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं है। भगवान जब कृष्ण बने तब भी भगवान का वही स्वभाव, भगवान जब राम बने तब भी प्रभु का वही स्वभाव। वहां भी अहिल्या के पास जाकर के तरण तारण कर दिया प्रभु ने, और यहां पूतना का उद्धार मेरे प्रभु ने। पूतना को मारा नहीं, उसमें लिखा पूतनोद्धार, पूतना का उद्धार मेरे प्रभु ने किया है। इतना दयालु संसार में कोई होगा क्या? कन्हैया जैसा कोई दयालु नहीं, कोई देवता नहीं। मतलब पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। इसके बाद अब भगवान 3 महीने के हो गए, और आज भगवान बड़ा, आज जो है बड़ी सुंदर तिथि है। ऐसा लगता है कि वो 3 महीने से छठका जो भगवान की षष्ठी को जो तिथि मनाई ना, नक्षत्र आया, उसी में बहुत आनंद के साथ सबने भोग तैयार किया है।
यहां भगवान सकट भंजन लीला करेंगे। जैसे भगवान ने करवट बदला 3 महीने में, छठ आज षष्ठी है तिथि, उसी समय जो है ब्राह्मणों को बुलाया गया। क्योंकि मैया के यहाँ तो कुछ भी होता है तो सबसे पहले उत्सव मनाता है, उत्सव मनाया जाता है, उसमें सबसे पहले ब्राह्मण आते। और ब्राह्मणों ने 1 साल तक एकादशी का व्रत किया था। तो ब्राह्मणों से जब पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मण एक ही बात कहते हैं कि खीर मालपुआ बनने दो तुम। ब्राह्मणों का एक ही काम है भाई, छक खाओ चकाचक आनंद से, भगवान का प्रसाद लीजिए। यहां आप भगवान, आप जगन्नाथपुरी में गए होंगे, आनंद बाजार जो लगा हुआ है ना, वहां कितना सुंदर भगवान का दिव्य प्रसाद, 12 बजे तो एकदम बिल्कुल गर्म मिलता है, कितना दिव्य प्रसाद भगवान का। इसलिए सबने भोगन बड़े सुंदर दिव्य प्रसाद तैयार किया है। वो प्रसाद तैयार करने के बाद बहुत आनंद के बाद सभी ब्रज 84 को, उसकी ग्वाल वालों को बुलाया गया है, ब्राह्मणों को बुलाया गया है। शांत अपने कुल देवता इत्यादि का पूजन किया है। और पूजन करने के बाद ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला है, भगवान को आशीर्वाद दिया है। आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन आई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, अरे आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, अरे आई रे रसिया मन भाई रे, आज मोहन छठ आई रे रसिया, अरे आज मोहन छठ आई रे रसिया। बड़ा सुंदर भोग बनाया है मैया ने, भजिए बनाए, खीर मालपुए बनाए, शुद्ध घी के रबड़ी के मालपुआ भी बनवाया। झूला उत्सव भी भगवान का होना है, तो सब यमुना के तट पर ले गई हैं। सोचा क्या करना चाहिए, बोले आज सब मिलकर के भगवान को झूले में डालेंगे। चंदन का है पलना रे सीडो, चंदन का है पलना लागी दो, चंदन का है पलना रेशम की लागी दो, और चंदन का है पलना रेशम की लागी दो, झूला झूल ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, और झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, अरे चंदन का है पलना, हाथ उठा करके जलताली बजाते हुए झूला झूलाते हुए ठाकुर चंदन का है पलना रेशम की लागी दो, झूला झूले ब्रज में देखो नटवर नंद किशोर, झूला झूल ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। नंद के लाला की हो
देखो यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरो पले ना झूले। देखो यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरो पले ना झूले। आज खुशी है छाई, हो आज खुशी है छाई, ओ कुल में चारों ओर। अरे झूला झूले मेरो देखो नटवर नंद किशोर। अरे झूले मेरो देखो नटवर नंद किशोर। नंद के लाला की हो जब के सुलावे मैया डाल के आंचल, माथे पर बिंदियो जब के सुलावे मैया डाल के आंचल, माथे पर बिंदे और नैनों में काजल। देती सभी को, देती सबको बधाई मैया आंखों करके डाल। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। अरे झूला झूले ब्रज में देखो नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में देखो नटवर नंद किशोर। चंदन का है झूला रेशम की लाओर चंदन का है झूला और रेशम की लागी डोर। झूला झूले ब्रज में देखो नटवर नंद किशोर। हर झूला झूले ब्रज में देखो नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में नटवर नंद। बोलिए नंद के लाला। आज सब जने भोजन करने में माताएं लग गईं। छोटा सा झूला क्या करें, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो खड़ी हुई थी बोले उसके नीचे इसको रख